10 की 10 टीमों से ऑक्शन टेबल पर हो गई भयावह चूक। सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय को नहीं मिला कोई खरीदार। सैयद मुश्ताक में ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़। उर्वी पटेल ने दिखाया 10 की 10 टीमों को आईना। हाँ, ऑक्शन टेबल पर हम अद्भुत रिकॉर्ड बनते हुए दिखते हैं। यह भी हमें समझ में आता है कि कौन सा खिलाड़ी अभी हाल फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन किया हुआ है, क्योंकि जब उसकी बोली सातवां आसमान छूती है तो समझ में सब कुछ आ जाता है कि यार स्काउट्स होंगे, उन्होंने देखा होगा, इनकी बल्लेबाजी समझी होगी, इनके रिकॉर्ड पर आकलन किया होगा, तब जाकर इनके ऊपर दांव लगाया गया। ऐसे कई बार हम रिकॉर्ड टूटते हुए, रिकॉर्ड बनते हुए देखते हैं ऑक्शन टेबल पर। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। इस बार कोई नया आयाम नए भारतीय द्वारा नहीं लिखा गया। कुछ भी ऐसा नहीं हमें सुनने को मिला कि इस भारतीय खिलाड़ी ने बहुत सारे पैसे एकत्रित कर लिए, बहुत सारी बोलियां उनके ऊपर लग गई। बल्कि इस बार तो 10 की 10 टीमों से भयावह चूक हो गई, भारी चूक हो गई। विध्वंसक बल्लेबाज को कोई भी खरीदार नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं भारतीय युवा बल्लेबाज उर्वी पटेल की। गुजरात का यह ओपनर है और इसने आज के दिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। धाकड़ अंदाज से जबरदस्त धमाकेदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मात्र 27 गेंदों पर शतक ठोक डाला है। लेकिन इस धाकड़ बल्लेबाज को कोई भी खरीदार नहीं मिला है। बात यह नहीं है कि ये मुकाबले में इन्होंने शतक ठोका है, बल्कि अगर हम उर्वी पटेल के आंकड़े की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी में ठीक 1 साल पहले ये भारत की तरफ से सबसे तेज शतक ठोकने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए थे। 41 गेंदों पर 50 ओवर क्रिकेट में इन्होंने शतक ठोका था और उनसे तेज शतक सिर्फ और सिर्फ यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने 40 गेंदों पर शतक ठोका हुआ है। तो पहले से ही ये धाकड़ अंदाज में खेलते हुए आए हैं, पहले से ही जबरदस्त शैली में खेलते हुए आए हैं। लेकिन इनको इस बार ऑक्शन टेबल पर कोई खरीदार नहीं मिला है। ये 10 की 10 टीमों से भारी चूक हुई है। जो इनके स्काउट्स हैं उनको नजर गड़ाना चाहिए था, नजर डालना चाहिए था उर्वी पटेल पर। बात करें इस मुकाबले की, जहां पर त्रिपुरा के खिलाफ मात्र 27 गेंदों पर उर्वी पटेल ने सबसे तेज शतक ठोका है। उन्होंने कुल 35 गेंदों का सामना किया, 113 रन बनाए, जिसमें 12 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उर्वी पटेल की इस पारी की बदौलत गुजरात ने 156 रनों का जो टारगेट था मात्र 10.2 ओवर में ही चेज कर डाला। तो आप समझ सकते हैं उर्वी पटेल कितने विध्वंसक, कितने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलने वाले खिलाड़ी जाने जाते हैं। और सबसे डिसअपॉइंटमेंट उर्वी पटेल को तब हुआ होगा जब गुजरात टाइटंस ने उनके ऊपर दांव नहीं चला। गुजरात टाइटंस ने पिछले संस्करण में जरूर उर्वी पटेल को अपने पास रखा था, एक भी मौका उनको नहीं मिला खेलने का। लेकिन इस बार उम्मीदें थी कि चलिए कोई भी खिलाड़ी, अगर कोई भी टीम उनके ऊपर दाव नहीं लगाता है तो गुजरात टाइटंस जरूर दाव लगाएगा। लेकिन वो जब दाव नहीं चले तो उर्वी पटेल को जरूर निराशा लगा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जुड़ते हैं वहां पर बड़े बड़े क्रिकेटरों को अपने सामने खेलते हुए दिखते हैं, कोचिंग स्टाफ आपको मिलता है, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं, आपके अंदर बहुत सारे सुधार आते हैं। और आईपीएल एक बड़ा मंच है जहां युवा प्रतिभा निखर कर उभर कर सामने आता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान रॉयल्स ने 13 वर्षीय खिलाड़ी के ऊपर बड़ा दांव चला है, बड़ी बोली लगाई है, 1.5 करोड़ का प्राइस टैग पर उन्होंने अपने झोली में उस खिलाड़ी को डाला है। एक भी मुकाबले वो नहीं खेलेंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ की सोच अलग है। राहुल द्रविड़ का मानना है कि उस खिलाड़ी को उभारा जाएगा, निखारा जाएगा, उनके अंदर जितनी कमियां हैं उनको दूर की जाएंगी। वहीं गुजरात टाइटंस ने अपने ही घरेलू क्रिकेटर के ऊपर दांव नहीं चलाए। उर्वी पटेल जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही T20 मुकाबला ही नहीं, बल्कि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी प्रदर्शन करके सबको दिखाया हुआ है। खास टैलेंट है, खास प्रतिभा है, मगर 10 की 10 टीमों से हम यही कह सकते हैं कि चूक हो गई है भारी भरकम। उर्वी पटेल उभरते हुए सितारे साबित हो सकते थे, उर्वी पटेल पर दाव चला जा सकता था, उर्वी पटेल को बेस प्राइस में अपने नाम किया जा सकता था। लेकिन किसी भी टीम के स्काउट्स ने उर्वी पटेल का नाम किसी भी टीम को सजेस्ट नहीं किया और यहीं पर सभी स्काउट्स भी फेल होते हुए दिखे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या कोई फ्रेंचाइजी उर्वी पटेल के ऊपर निगाहें गड़ाकर बैठी होंगी? क्या उर्वी पटेल के इस प्रदर्शन को वो नोटिस में लाई होंगी? और उर्वी पटेल को क्या किसी खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद अपने स्क्वाड में वो जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं? मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।